तो मां सती, जिनका विवाह किसके साथ हुआ? भोलेनाथ के साथ। शंकर जी शिव जी एक ही हैं। तो सुंदर इनके साथ विवाह हुआ, पर दुर्भाग्य से इनके कोई संतान नहीं हुई। क्या नहीं हुई? संतान नहीं हुई। तो शौनक जी महाराज कहते हैं क्यों संतान नहीं हुई, हमें थोड़ा विस्तार पूर्ण बतलाइए। तो कहते हैं कि श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवते वृत्यं नाज्ञानान् च मत्सरात्। सुंदर प्रजापति को दक्ष की पदवी मिली। किसकी? दक्ष को प्रजापति की पदवी मिली। प्रजापति पद होता है, उसकी पदवी मिली। उस पदवी प्राप्त के बाद उसने एक सभा रखी। उस सभा में बड़े बड़े देवताओं को, ऋषियों को, सबको बुलाया। सब देव ऋषि मुनि आए, सभा में बैठे हुए थे। अब दक्ष प्रजापति जैसे कहते हैं ना कि सभा में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आता है उसके लिए खड़ा होना चाहिए। जब हम आते हैं, आप लोग खड़े होते हो ना, तो कहते हैं जब गुरु जी आए तो बैठोगे तो आसन छोड़ दो, अपना खड़े हो जाओ। तो प्रजापति जब सभा में प्रवेश किया तो सब उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए, पर 3 देव खड़े नहीं हुए। कौन कौन नहीं खड़े हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देव खड़े नहीं हुए। उसने देख के मन में क्रोध तो आया, पर उसने सोचा कि चलो ब्रह्मा जी तो हमारे पिताजी हैं, और अगर पिता पुत्र के सम्मान में खड़ा नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं माननी चाहिए। विष्णु भगवान नहीं खड़े हुए तो ये बोले हमारे पिताजी के पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, तो अगर दादा पोते के सम्मान में खड़ा ना हो तो भी चलता है। पर ये शंकर खड़ा नहीं हुआ, क्यों? ये तो हमारा दामाद है, दामाद को सम्मान में खड़ा होना चाहिए ससुर के। अरे इतना बड़ा पद प्राप्त हुआ है और इसको मैंने बुलाया है और इसको खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़ा हुआ। तो इस सभा में जाके अपनी गद्दी पर बैठ के कहता है कि श्रूयताम ब्रह्मर्षयो, अरे ब्रह्म ऋषियों, देवताओं से भी ध्यान से सुनो। सभ्य समाज में कभी असभ्य व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभ्य समाज में असभ्य व्यक्तियों को नहीं बुलाना चाहिए। विशिष्ट लोगों के बीच में अशिष्ट लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, बुरे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। तो सब देवता आपस में बात करने लगे। वही बोलिए इस सभ्य समाज में असभ्य व्यक्ति कौन है? तो किसी ने पूछ लिया, प्रजापति जी ये बताइए यहाँ पे असभ्य कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति असभ्य है? तो कहते तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा ये शंकर? अरे जिसके पहनने का तरीका नहीं है, रहने का तरीका नहीं है, और जिसके मित्रगण इतने बुरे हों। रहते कहाँ हैं भोलेनाथ? शमशान में रहते हैं। और पहनते क्या हैं? बाघांबर धारण करते हैं। और श्रृंगार क्या करते हैं? भस्म लगाते हैं। और मुद्राएं क्या धारण करते हैं? गले में हार सर्प का, भुजाओं में सर्प, पांव में सर्प, कर्ण में बिच्छू। तो इनका भेष अमंगल, इनका श्रृंगार अमंगल, और इनके मित्रगण भक्तगण भी अमंगल, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी भूत। तो ऐसे असभ्य व्यक्ति को अगर सभ्य समाज में बुलाओगे तो ये सभ्यता के साथ नहीं खड़े रह सकते हैं। बड़ी कड़ी कोटी भोलेनाथ को सुनाई। नंदीश्वर को आया क्रोध, नंदीश्वर उठा, भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया, बोले बैठ जाओ, इस ससुराल का मामला है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे ससुर जी हैं, और ससुर जी अगर 2-4 गाली दामाद को दे दे तो चलता है। चलता कि नहीं चलता है? देते हैं? कोई नहीं देते हैं। तो अगर ससुराल में तो हर दामाद को गालियां तो मिलती है ना सुनने को? नहीं मिलती हैं, मिलेंगी, आज से देखना है। दिया करना भाई, सम्मान रखा करो। तो भोलेनाथ कहते हैं कि नंदीश्वर आप घबराओ नहीं, ये ससुराल का मामला है। ससुराल में विवाह के समय में तो सब हमसे डरे हुए थे, तो कोई मेरे सामने आके गाली दिया नहीं। अब आज सबकी नजर खुल गई है, तो आज दक्ष ने शुरू कर दिया, देने दो, कोई बात नहीं। और जब बहुत देर तक इसने अंत में श्राप दे दिया कि शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद जितने भी यज्ञ आदि होंगे ना उसमें तेरा भाग नहीं दिया जाएगा, तुझे भाग नहीं दिया जाएगा।
तब नंदीश्वर से रहा नहीं गया, उसने कहा कि अरे मूर्ख, जब से तू आया है बोलना शुरू किया है तो बकरे की तरह मैं किए जा रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा सर कटेगा तो तुझे बकरे का सर लगेगा। और नंदीश्वर ने श्राप दे दिया। श्रापाश्रापी चालू ही। भोलेनाथ ने कहा कि अब गड़बड़ हो जाएगी, अब यहाँ से जाना चाहिए। तुरंत भोलेनाथ ने अपनी सभी भूत प्रेत नंदीश्वर गणादि को सबको लेकर वहां से चले गए, लेकिन सती जी को कुछ नहीं बताया। चुपचाप घर में शांति से ससुराल का झगड़ा ससुराल में छोड़ के भोलेनाथ चले आए। सुंदर समाधि लगा के भोलेनाथ बैठ गए। शिव का मतलब क्या है? शिवम अर्थातम कल्याणम करोति। शिव का मतलब क्या है? शिवम कल्याणम करोति। अरे एक बार भूत प्रेत सब घबराए, पृथ्वी में जहाँ पे भी देखें बोले महाराज हम जिसके घर में जाते हैं मंत्रों से भगा देते हैं, किसी के वृक्ष आदि में बैठ जाए तो वहाँ पे भी मंत्रों से भगाते हैं, हम बहुत परेशान हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारी शरण में आ जाओ, हमारे पास जगह खाली है। तो भगवान ने सारे भूत प्रेतों को अपने पास रख लिया। एक दिन सांप और बिच्छू गए, बोले महाराज आपने हमें अच्छा बनाया बुरा बनाया जैसा भी बनाया, लेकिन कहीं अगर थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर अमृत डाल देते तो लोग हमें भी घर में पालते पोसते, हमें अब किसी के घर में घुस जाए तो कुचल कुचल के मारते हैं, हमारे ऊपर कृपा करो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भाई जो किसी का नहीं वो मेरा, तुम भी आ जाओ मेरे पास। तो भुजगेंद्र हारम, सुंदर सर्प का हार बना लिया। और भोलेनाथ ने सुंदर सती जी को कुछ नहीं बताया। अब प्रजापति के मन में बात अभी खटकती रही। उसने कहा जब तक मैं शंकर से इसका बदला नहीं लूंगा तब तक मानूंगा नहीं। उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव किया और उस यज्ञ में उसने छोटे छोटे देवताओं को, बड़े बड़े देवताओं को, सबको बुलाया, पर शंकर को उसने निमंत्रण नहीं दिया, ना बुलावा भेजा। जिस दिन यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सभी देवी देवता जिनको बुलाया था, जिनको पता चला कि शंकर की और दक्ष की लड़ाई है, तो भाई हमने बताया ना कि नारद जैसे कार्य करने वाले बहुत होते हैं, आनंद लेने वाले। अगर भाई भाई का झगड़ा हो ना तो तीसरा जो मन का बनाया हुआ भाई वो जरूर मजा लेने आएगा। तो यहाँ यही हुआ, शंकर जी को उसने बुलाया नहीं, तो जितने भी देवता आदि जो जाते थे विमान से ऊपर, तो जाते जाते माता सती को प्रणाम करके जाते, माता सती प्रणाम, आप नहीं चल रही हो? बोली कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे बोले आपके पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, आपको नहीं बुलाया क्या? तो सती जी ने अपने पिताजी की लाज रखने के लिए बोले नहीं नहीं बुलाए हैं, आप लोग चलिए, घर की बात है, मैं कभी भी आ जाऊंगी। शंकर जी के पास गई, बोले पिताजी ने यज्ञ किया है, हमें सूचना नहीं मिली। हो सकता है आप यहाँ रहते हो, हिमालय में आते आते कोई जो पत्र लेके आ रहा होगा, नया पाया होगा, भटक गया होगा रास्ता। तो शंकर जी ने मना किया, नहीं देवी जी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे बुलाया ना जाए वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और एक तो आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे में। किसी के आने से खुशी ना हो, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, किसी के आने से खुशी ना हो, किसी के लिए नैनों में आंखों में प्रेम ना हो, वहाँ पर जाओ नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ पे सोने की वर्षा भले हो रही हो। आज यहाँ पे यही हो गया है, शंकर जी और दक्ष के बीच में जो प्रेम का धागा था ना टूट गया। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। आज शंकर जी और दक्ष के बीच में गांठ पड़ गई है। सती जी को तो पता नहीं है। सती जी ने कई बार भोलेनाथ को कहा, भोलेनाथ हमको देखो पिताजी हो सकता है यज्ञ करने की तैयारी में भूल गए हों, अरे कोई बात नहीं, हम बिटिया हैं, हमको चले जाना चाहिए बिना बुलाए हुए, अपने घर की बात है। तो भोलेनाथ ने आंख बंद कर ली, बोले ये बार बार पूछेंगी, मैं समाधि में बैठ जाऊंगा तो नहीं पूछेगी। पर स्त्री हट इतना तगड़ा होता है कि सती जी ने छोड़ा नहीं। अभी तक तो पिताजी पिताजी कर रही थी, अब क्या कहती हैं, प्रजापतिस्ते स्वसुर सुसाम्प्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। जब बिटिया का काम होता है ना, पत्नी का काम,
तो पिता की तो हमेशा बड़ाई करती, क्या बोलती हैं? ससुराल में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो मेरे पिताजी ने ये दिया था, मेरे पिताजी ने ऐसे किया था, मेरे पिताजी ये, मेरे पिताजी, बोलती है ना सब लोग, अरे मेरे पिताजी ऐसे थे, तुम क्या जानो। पर आज सती जी ने सोचा कि अगर मैं बार बार बोलूंगा मेरे पिता, तो बोलेंगे तू जा अपने पिता के पास। तो आज उन्होंने बात को पलट दिया, क्या कहती हैं? प्रजापतिस्ते ससुर सुसाम्प्रतम। भोलेनाथ, आपके ससुर जी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में हम दोनों को सम्मिलित होना चाहिए। हो सकता है गलती बस कारण बस बुलाना भूल गए हूं। तो भोलेनाथ ने कहा, देखो सती जी, हम वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी और ससुर जी की लड़ाई हो गई थी, हम उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। तो उन्हें क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, नंदीश्वर आदि ने भी लड़ाई झगड़ा हो गया, इसलिए उसका बदला लेने के लिए उन्होंने यज्ञ किया और हमें नहीं बुलाया, तो हमें नहीं जाना चाहिए। तब सती जी और थोड़ा, नहीं आप सही बात है, आपको तो नहीं जाना चाहिए, पर मैं जाऊंगी और पिताजी को समझाऊंगी। आप चलिए, मैं बात करूंगी पिताजी से, पिताजी हमारे बहुत भोले हैं, मान जाएंगे। सती को, मेरे को देखते ही पिताजी मेरे से बहुत लाड करते हैं। शंकर जी ने कहा, ये तो मानेंगी नहीं, शांत बैठ जाओ। सती जी बोली, तो ठीक है, आप आंख मूंद लो, हमें क्या करना, हम तो चले। थोड़ी दूर तक पायल को छम 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 करते गई तो भोलेनाथ ने देखा कि जा रही हैं। सती जी ने मन में सोचा कि भोलेनाथ की आज्ञा के बिना मैं कभी नहीं गई, तो तुरंत पलटी तो भोलेनाथ ने आंख फिर बंद कर ली। फिर लौट के आई, रहा नहीं गया, चरणों को दबाने लगी, बोली भोलेनाथ आप भी चलिए, हमें भी आज्ञा दे दीजिए। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। अंत तो गत्वा सती जी ने मन में संकल्प कर लिया, अब तो मैं चली ही जाऊंगी, और सती जी चली गई। जब शंकर जी लौटते नहीं देखा तो बोले कि ठीक, अब जब जा रही तो जाने दो। नंदीश्वर गणों को कहा कि जाओ, माता जा रही, साथ में जाओ, उनको स्थान पर पहुंचा के आना। शंकर जी ने ध्यान लगा के देखा कि होने वाला क्या है, तो उन्होंने देखा कि सती आज मरण है। क्या है? सती जी का मृत्यु आज सुनिश्चित है, जबकि भाभी हूं मेट सकई त्रिपुरारी। शंकर जी चाहते तो सती की मृत्यु को रोक सकते थे, भोलेनाथ में इतनी सामर्थ्य है। भाभी मेट सकई त्रिपुरारी, पर भोलेनाथ ने कहा नहीं, होई वह जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। मैं क्यों तर्क करूं जब परमात्मा ने इनके भाग्य में मृत्यु लिख ही दिया है। पता है सती जी को शंकर जी ने क्यों त्याग दिया? आप लोग क्यों? राम जी की सती जी ने परीक्षा ली थी। शंकर जी कैलाश पर्वत में बैठ के राम जी को बार बार प्रणाम कर रहे थे। राम जी ढूंढ रहे थे ना, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे हे खग मृग, अरे तुमने कहीं मेरी सीता देखी है जो मृग के नैनों के समान आंखों वाली है? तो भोलेनाथ ये सब देख के बार बार प्रणाम कर रहे थे, वाह प्रभु कितनी सुंदर लीला, वाह। तो सती जी कहती हैं कि ये परमात्मा हो ही नहीं सकते हैं। क्यों परमात्मा नहीं हो सकते हैं? अरे बोले अगर परमात्मा होते, जिनको पता होता इनकी पत्नी कहाँ है, कौन लेके गया, तुरंत जाके लेके नहीं आ जाते। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी ये लीला करने के लिए गए, लीला संभरण में है। ये सब जानते हुए भी अज्ञान बने बैठे हैं। तो सती जी ने कहा, आप कितना भी कहो महाराज, मुझे विश्वास नहीं हो सकता है। तो भोलेनाथ कहते हैं, तुम्हारे मन जो असंदेह हूं तो तुम जाई परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तुम जाके परीक्षा लेके आ जाओ। सती जी ने कहा मैं अवश्य परीक्षा लूंगी, और तुरंत सती जी वहां से चली परीक्षा लेने के लिए। राम जी के पास आई, मन में सोचा किस बात से परीक्षा ली जाए। तो बोला, मन में सोचा कि राम जी सती अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, तो सीता का वेश ही धारण कर लिया सती जी ने, और आगे कुछ वृक्षों के बीच में जाके सती जी खड़ी हो गई। तो राम जी ने चेहरा नहीं देखा था, पीछे से पहचान गए और सीता माता को सती जी कहकर प्रणाम करते हैं। बोले माँ प्रणाम, आज क्या बात है, अकेले आई आप, भोलेनाथ कहाँ गए? सती जी ने सोचा, हे भगवान ये तो सत्यवाद है, इनके सामने तो कोई माया चलती नहीं है। अरे ये तो मेरे मुख भी नहीं देखे, पीछे से बता दिए कि सती है। सती जी ने तुरंत प्रणाम किया और कुछ बिना जवाब दिए वहां से चली आई। अब राम जी कैसे पहचान गए सीता जी को, बताइए?
हम यही कहते हैं, कथा तो आप लोग बहुत सुनते हो, याद भी रखते हो, लेकिन उसका मतलब क्या है? क्यों सती जी को राम जी पहचान गए कि ये मेरी सीता नहीं है, ये कोई और है? क्योंकि सीता सदैव राम के पीछे चलती थी, कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाया उसने। सदैव सीता चलते चलते राम के कदमों को देखती थी, निशानों को, कहीं मेरे पैर का निशान, मैं उनके निशानों पर पैर ना रख दूं। आजकल की देवियां कैसे चलती हैं? देवी जी आगे आगे और देवता जी पीछे, दो बैग थैला लटकाए चलते हैं। अभी ये सामान लेना इधर चलो, ये सामान लेना इधर चलो, चलते हैं ना? सही बात है ना? सहमत हो आप लोग? नहीं हो? तो सीता जी कभी भी राम से एक कदम आगे नहीं गई, एक कदम सदैव पीछे रही। उनके चरणों को, निशान को देख कर चलती थी कि मेरे प्रभु के चरणों के निशानों पर मेरा कहीं पैर न लग जाए। और उनसे भी बड़े श्रेष्ठ लक्ष्मण जी, वो दोनों को कदमों को देख के चलते थे, कहीं मेरी माँ और मेरे पिता के पैरों में मेरे चरण ना लग जाएं, तो वो अलग चलते थे हटके। राम की कथा, राम कथा में ज्ञान है तो त्याग भी है। भरत जी ने राज्य त्याग दिया, किसके लिए? राम के लिए। बोले हम गद्दी में कभी नहीं बैठेंगे, और भैया जमीन में सोएंगे तो मैं जमीन से नीचे सोऊंगा, गड्ढा करके सोते थे। बोले राम के बराबर में कभी भरत नहीं बैठे। आप लोगों ने सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन लक्ष्मण को नित्य भगवान राम 5-5 फल लेके आते थे, कंदमूल फल लेके आते थे। तो 5 सीता जी के लिए, 5 अपने लिए, 5 लक्ष्मण के लिए। तो लक्ष्मण को कभी राम ने ये नहीं कहा कि लो फल ले जाओ खा लो, नहीं बोले कभी। बोले थे ये ले जाओ लक्ष्मण, ये तुम्हारा हिस्सा ले जाओ। तो राम ने कभी खाने के लिए नहीं कहा, तो लक्ष्मण ने कभी फल खाया नहीं। 14 वर्ष तक लक्ष्मण भूखे रहे। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक लक्ष्मण ने कभी फल ही, भोजन ही नहीं किया। तो ना जिंदगी में राम जैसा भाई मिला है, और ना लक्ष्मण भरत जैसा आज्ञाकारी भक्त मिला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सती जी जैसे ही वहां यज्ञ में पहुंची, यज्ञ महोत्सव में, तो सारे जब जितनी बहनें थी, 15 बहनें वहां पे थी, तो बहनों ने जब सती को देखा तो व्यंग मारने लगी। क्योंकि अगर कोई नाराज हो जाए अपने प्रेम प्रिय से, तो आपस वाले व्यंग मारना प्रारंभ कर देते हैं। तो व्यंग मारने लगी, अरे अच्छा किया बहन सती तू आ गई, कोई बात नहीं, अपने पिता का घर है, कभी भी आ सकती है। पिताजी नाराज हुए तो क्या हुआ, आ सकती है, जा सकती है। तो सती जी ने कहा मुझे बहनों से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे मेरी माँ से ही मतलब है। और सुंदर माँ के पास गई। सादर भले ही, सादर भले ही मिली माता, सादर भले ही मिली माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली माता, सादर भले ही मिली माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। तो सती ने सोचा कि मुझे बहनों से क्या करना है, मैं तो अपनी माँ से मिलने आई हूँ। माँ के पास गई, माँ ने गले से लगाया, हृदय से लगाया, और उसके बाद सती ने सोचा अब एक बार पिताजी से मिल लूं। तो जब यज्ञ में पिता से मिलने गई, तो दक्ष ने सती को आते देख के मुंह फेर लिया। और सती जी यज्ञ मंडप पर जाके देखती हैं, क्या देखती हैं कि अरुद्र भागवतमेवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनो विभो। छोटे छोटे देवताओं के भाग रखे हुए हैं, पर हमारे साक्षात परमेश्वर आदिदेव भोलेनाथ का कहीं भाग ही नहीं रखा। अनाथता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निविधेश दीर्षा। संतर सती जी ने वहीं पर मन में ठान लिया
कि इस शरीर से मैं अब वापस जाने योग्य तो नहीं रह गई, क्योंकि शंकर जी ने बहुत समझाया मुझे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैं मानी नहीं। अब जब मैं यहाँ से लौट के जाऊंगी इस अपमान को देखने के बाद, और जाते मुझे हे दक्षायणी आ गई कहोगी, कहेंगे, तो इस शरीर से दक्ष का नाम जुड़ा है, इसलिए शरीर को रखना नहीं है। सती जी ने दक्ष को बहुत खरी खोटी सुनाई और अपने अंगुष्ठ से अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को जलाकर वहीं पे भस्म कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं यज्ञ में धक्का दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर क्षिति जल पावक गगन समीरा, पावक मतलब अग्नि भी होती है ना, तो सती जी ने अपने अंदर की अग्नि को प्रकट कर दिया और शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। इधर नारद जी ने भोलेनाथ को सूचना दी, महाराज जी जैसे हम थे वैसे आप भी हो गए। भोलेनाथ को आया क्रोध, उन्होंने जटा उखाड़ी और जटा को जमीन पटक दिया। उससे वीरभद्र नाम के देवता प्रकट हुए। बोले वीरभद्र भगवान की। भगवान भोलेनाथ कहते भो वीर ते भद्रम, हे वीरभद्र तुम्हारा कल्याण हो, और तुरंत दाओ दक्षम स यज्ञम जही, दक्ष के यज्ञ को जाकर नष्ट कर दो। आज्ञा पाते ही सभी भूत प्रेतादि गण जब स्वामी चारों तरफ यज्ञ की रक्षा करने के लिए भृगु जी महाराज थे, तो भृगु जी ने कहा क्या बात है, प्रलय चालू हो गया क्या पृथ्वी में? अभी तो प्रलय का समय नहीं आया। आपस में बात ही कर रहे थे कि जो प्रलय वहां से चला था उसने यज्ञ को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ भूत प्रेत खड़े हो गए और भोलेनाथ जो वीरभद्र स्वरूप में आए थे वो यज्ञ के समक्ष खड़े हो गए। और अब नंदी आदि गण आके जब स्वामी साथ में हो ना, अपना स्वामी ताकतवर हो ना, तो फिर सबकी वाचाल शक्ति प्रारंभ हो जाती है। अब नंदी ने सब बताया, महाराज ये भृगु महाराज है ना, भृगु बबंधम मणिमान वीरभद्रम प्रजापति। महाराज ये भृगु महाराज जब हम आते थे ना तो हाथों में दाढ़ी में हाथ फेर फेर कर और मंत्र मारते थे, हमको भागना पड़ता था, एक क्षण के लिए नहीं रुकने दिए थे। तो वीरभद्र को आया क्रोध और उन्होंने भृगु की दाढ़ी पकड़ के पूरी दाढ़ी उखाड़ ली। भृगु जी महाराज को बिना दाढ़ी के कर दिया। बोले महाराज चंडी से पूषण देवता, ये पूषा देवता है ना, ये बड़ा दांत काड़ काड़ के हंस रहे थे। जब हमें मंत्रों द्वारा सताया जा रहा था, भगाया जा रहा था, तो पूषा देवता हंसते थे। तो वीरभद्र ने एक मुक्का उनके मुंह में मारा, पूरे 32 दांत पेट के अंदर। बोले महाराज ये भग देवता बड़ा नैन मटका मटका के मेरी तरफ देख रहे थे। तो भगवान ने उनकी दोनों आंखों में उंगली डाल के और उनकी आंखें निकाल ली, अंधे कर दिया। जो जैसा कर्म किया था, जिसको जिसके बारे में नंदी गणों ने बताया, सबको भोलेनाथ वीरभद्र ने खंड खंड कर दिया। और अंत में दक्ष के पास गए और दक्ष का सर पकड़कर मरोड़ कर तोड़ के यज्ञ में डाल दिया। और दक्ष की पूर्णाहुति बोले वीरभद्र ने कर दी। दक्ष के सर को ही तोड़कर डाल दिया यज्ञ में, और क्षिति जी के शरीर को लेके आए हिमालय। इधर यज्ञ रुक गया। इधर भोलेनाथ सती के मरणासन होने के बाद भोलेनाथ कई हजार वर्षों के लिए समाधि में जाने की तैयारी करने लगे। वो दुखी हो गए, उदास हो गए। इधर सब देवता बोले महाराज ये यज्ञ तो पहले पूर्ण करवाना पड़ेगा। तो बोले चलो भोलेनाथ को मनाने चले। तो ब्रह्मा जी के पास आए, बोले महाराज आप ही मनाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब हम त्रिदेव नहीं गए तो तुम वहां क्यों गए? अब जब यज्ञ में भाग लेने गए तो जाओ लो भाग। बोले अब कृपा करो। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नारायण ही कुछ कर सकते हैं। नारायण के पास गए। भगवान विष्णु सभी देवताओं को लेकर भोलेनाथ के पास पहुंचे और सुंदर क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भोलेनाथ का स्वभाव कैसा है? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, एक क्षण में क्रुद्ध हो जाते हैं। रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। सुंदर सभी देवताओं ने भोलेनाथ की स्तुति करी। बोले महाराज यज्ञ को पूर्ण करिए। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले बताओ क्या करना है? बोले महाराज जो जिसका आपने खंडन किया ना उसको पहले पूर्ण करिए।
ये हमारे भृगु जी महाराज की आपने पूरी दाढ़ी उखाड़ ली, इनके ऊपर कुछ कृपा करिए। तो भोलेनाथ ने कहा देखो भृगु जी, पूरी दाढ़ी तो नहीं मिल सकती है, पर आपकी आदत है मंत्र मारने की, दाढ़ी पकड़ के, तो चलो 4 दाढ़ी हम आपको दे देंगे। सामने इतना, आजकल कौन सा कट बोलते उसको, फ्रेंच कट, ये सामने रखते ना, तो वो भोलेनाथ ने पहले ही दिया था। पूषा देवता है, बोले महाराज हमारे पूरे 32 के 32 गायब हो गए, बताओ मैं भोजन क्या करूंगा। बोले भोजन करने की जरूरत नहीं है, सतुआ घोरो, उसको पी जाओ। सतुआ आप लोगों ने खाया कभी? नहीं खाया? खाए हो? कुछ लोगों ने खाया, कुछ लोगों ने नहीं खाया। तो बोले सतुआ को घोर के पी जाओ। भग देवता है, बोले महाराज मेरी आंखें फोड़ दी। बोले तुम्हें आंखों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम प्रेम की आंखों से देखोगे। सुंदर सबको भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया। अब देवताओं ने कहा महाराज जब सबका अब हो ही गया तो अब यज्ञ को भी पूर्ण करवा दिया जाए। तो बोले मैं यज्ञ में जाके करूंगा क्या, मुझे यज्ञ में भाग वगैरह तो कुछ मिलना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा जाके। तो बोले महाराज आपको यज्ञ में भाग तो नहीं मिलेगा, लेकिन पूर्ण आहुति जो भी होगी सब आपकी होगी। आज के बाद जितनी भी पूर्ण आहुति की सामग्री हुआ करेगी, अंतिम में जितनी सामग्री बचेगी वो आपके नाम से होगी। एस ते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वही यज्ञस्ते रुग्र। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा जो ही राम सो ही राम। कहते हैं जो मिले खुशी से ले लो, ज्यादा इतराना नहीं चाहिए, फिर बाद में वो भी नहीं मिलता है। तो भोलेनाथ ने कहा जो मिले सो ही ले लो, ज्यादा भाव नहीं खाना चाहिए। सही बात है ना। तो भगवान ने भूयानुग्रह अहो भवताम कृतो, भगवान भोलेनाथ ने सब देवताओं पर अनुग्रह कर दिया और यज्ञ करने के लिए पहुंचे। बोले चलो पूर्ण आहुति के लिए जजमान को बुलाओ। तो देवताओं ने बताया महाराज जजमान का धड़ ये पड़ा, सर पता नहीं। धड़ ये पड़ा है और सर का तो आपने ही स्वाहा कर दिया ना। तो सुंदर भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया जो भी जीव पहले मिले उसका आप सर लेके आओ। और वो गया तो उसको बकरे का सिर उसको सर्वप्रथम मिला और वो त्रिशूल बकरे का सर लेके आके दक्ष के सामने रख दिया। भोलेनाथ ने उसको स्पर्श करवा के और प्रणाक्षर मंत्र पढ़ दिया, जीवाक्षर मंत्र, और प्रजापति दक्ष जीवित हो गए। और जीवित होते ही उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ कर दी। तो अब बकरा कैसे स्तुति करता है? अब बकरा बोलते ही बम 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 बोलने लगा। तो ससुर जी को हंसी आ गई कि देखो एक वो दिन था कि ये बोलते बोलते चुप नहीं होते थे, और आज देखो ये बोलना चाह रहे लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं।